हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो आप लोग को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ जो कल की क्लास में मैंने बताया था आप लोग को कि कुछ डिटर्मिनेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आज हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को वहाँ पे ये समझ में आएगा कि किस प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए अभी तक जितना भी पढ़े थे डिटर्मिनेंट तो उसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते थे, बट अब यहाँ से क्या करिएगा, जितने भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस होंगे सबको आपको क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज you have to solve all the determinant problems, not डायरेक्टली एक्सपेंड। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आपको जितने भी डिटर्मिनेंट्स के आप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली क्या करेगा, एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। उसको आप क्या करेंगे, आप लोग बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंड जो करिएगा तो इसमें भी आपका देखिए एक्सपेंड में कैसे आप कर सकते हैं। एक्सपेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से इसको देखिएगा। एक्सपेंड देखिए एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंड ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास A B C D E F G H I, ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है तो इसको अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेगा, डायरेक्टली इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ का यूज करेगा और प्रॉपर्टीज़ का यूज करके ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का यूज करके ही आप इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग जब आप एक्सपेंड करिएगा तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अलोंग आप अगर एक्सपेंड करते हैं तो देखिए हम चाहेंगे क्या कि जैसे ये पार्ट अगर मेरे पास 1 हो गया तो या तो ये दोनों 0 हो जाए या तो ये दोनों 0 हो जाए। ठीक है, फिर से सुनिए कि अगर इस वाले पार्ट को जैसे 1 बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं रो 1 के अलोंग, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा रो 1, ये आपका क्या हो जाएगा रो 2, ये आपका क्या हो जाएगा रो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा कॉलम फर्स्ट, ये आपका क्या हो जाएगा कॉलम सेकेंड, ये क्या हो जाएगा आपका कॉलम थर्ड। ठीक है, तो सपोज अगर आपको R1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करना है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये आपका 1 होना चाहिए और ये दोनों आपका 0 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलिए आपको अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, अलोंग R1 के अलोंग क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, R1 के अलोंग आपको एक्सपेंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले वाले को आप 1 बनाइए। देखिए ये आपका 1 रहा, ये आपका वही रहेगा D, ये रहेगा G, ये रहेगा 0, ये 0, ये फिर E F H I। देखिए अगर ऐसा कुछ है तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए अब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो रो 1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेगा तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वाले को आपको एनी हाउ 1 बनाना पड़ेगा और इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा। अगर कल को आपको ये बोल देगा कि आप कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करें तो आप क्या करेगा, यहाँ पे इसको 1 बनाइएगा, इन दोनों को आप 0 बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर आपको कहा जाए अलोंग C1 के अलोंग आप एक्सपेंड करें तो C1 के अलोंग कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए C1 के अलोंग मतलब कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो कॉलम फर्स्ट के अलोंग क्या करेगा आप लोग, यहाँ 1 रहा, ये रहा 0, ये रहा 0,
ठीक है। फिर ये आपके पास जो भी एलिमेंट है वो वही रहेगा। मतलब इस तरह का सिचुएशन जब हो सकता है तब आप क्या कर सकते हैं, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करेगा, जैसे अगर इसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो गया, बस ये 1 हो गया, ये गया, ये गया, ठीक है। तो क्या बच जाएगा आपके पास, E इंटू आई क्या हो जाएगा, EI माइनस H इंटू एफ क्या हो जाएगा, HF हो गया। तो ये कितना नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इस पर भी बात आएगा, इस पर भी बात आएगा। तो ये इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी रहे तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ से भी कुछ भी रहे, अगर जैसे इसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रो जगह, ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, कुछ भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा तो फिर भी तो यहाँ पे 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप क्या करेगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट को एनी हाउ क्या करेगा, आप लोग किसी तरह 1 रखिएगा, ठीक है। और अगर रो 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं तो इन दोनों को 0 कर लीजिएगा। अगर कॉलम फर्स्ट के अलॉन्ग कर रहे हैं तो इसको 1 रखिएगा, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका DEF CFI है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा EI। देखिए इसके भी अलॉन्ग अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो क्या हो जाएगा EI माइनस HF। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो हम पहले ही बताए हैं कि आपका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। जब अगर नहीं दिख रहा है आपको कोई भी लेटर्स, ठीक है, कोई भी लेटर्स या कोई भी नंबर्स नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट रहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर इस चीज़ों पे अगर आप कंसंट्रेट रहेंगे तो आई थिंक आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए कंसंट्रेट हो जाइए कि क्या 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 हम बोले हैं, ठीक है, कौन कौन सा नंबर बोले हैं या कौन कौन सा लेटर्स बोले हैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए हम कैसे यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए LHS, और यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए, ठीक है। ये रहा आपका C A B, ये क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है बात यहाँ तक। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे रो 1 का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो रो 1 का ऑपरेशन करेंगे तो रो 1 में ही चेंजिंग आएगा, ठीक है। रो 1 का जब हम ऑपरेशन करेंगे तो किस में चेंजिंग आएगा, रो 1 में ही चेंजिंग आएगा। तो रो 1 का ऑपरेशन कैसे करेंगे, रो 1 प्लस रो 2, ठीक है। देखिए इसमें आपको 2-3 स्टेप पहले सोचना पड़ेगा कि क्या क्या आप करेंगे, तब जाके जो प्रॉपर्टीज है उसका आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप R1 को ऑपरेट कर ले कैसे, R1 प्लस R2 में कर लेंगे। तो R1 को जो ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। देख लीजिएगा R1 R2 दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ऑपरेशन R1 में हुआ तो R1 में ही चेंजिंग होगा, इन दोनों में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो जो जैसा है वैसा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है बात यहाँ तक। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी कॉलम फर्स्ट में भी है, कॉलम सेकंड में भी A प्लस बी प्लस सी है, और कॉलम थर्ड में भी A प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपका रो फर्स्ट है, ठीक है, रो फर्स्ट जो है तो रो फर्स्ट में सब में A प्लस बी प्लस सी है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग, ठीक है, ये टेकिंग है, टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन, टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, फ्रॉम क्या हो जाएगा आपका R1, ठीक है। टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, तो R1 से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आपका एज इट इज रहेगा C A B, और ये रहेगा आपका 1 1 1, ठीक है।
अब देखिए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे रो फर्स्ट में भी 1 1 1 है और रो थर्ड में भी आपका 1 1 1 है। तो कल हम बताए थे प्रॉपर्टीज़ कि आपका जब भी अगर दो रो आइडेंटिकल या दो कोई भी कॉलम आइडेंटिकल होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये जब आइडेंटिकल हो गया, तो जब आइडेंटिकल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्सपेंशन जो होगा, ठीक है, ये जो आपका एक्सपेंशन है 1 1 1 CAB 1 1 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0 दे देगा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ABC या कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, जो कि RHS के इक्वल आ गया। देखिए कितना आसानी से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किए हैं और प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम क्या किए, प्रूव कर दिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। किए हुए क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिना एक्सपेंड किए हुए सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। देखिए पहले आप लिख लीजिए 13 16 19, ये आपके पास 14 17 20, फिर ये आपके पास 15 18 एंड 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए आप रो 2 को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, रो 2 को ऑपरेट कर लीजिए। एक साथ हम बताए थे जितना एक साथ कितना ऑपरेशन हो सकता है, जितना नंबर ऑफ ऑर्डर है उसमें से हम एक कम कर सकते हैं। मतलब ऑर्डर 3 है तो 2 ऑपरेशन एक साथ हो सकता है। ठीक है, तो हम 2 ऑपरेशन कर रहे हैं। R2 को ऑपरेट कर लेंगे R2 माइनस R1। ठीक है, और R3 का भी ऑपरेशन कर लेंगे हम लोग R3 माइनस R1। देखिए एक साथ 2 ऑपरेशन किए। ठीक है, अब जो जिस भी किसी रो का ऑपरेशन किए हैं उसी में ही चेंजिंग आएगा। 13 16 19 ये रहा आपका। और देखिए इसका ऑपरेशन कैसे किया, R2 में से R1 गया तो 14 में से 13 का क्या हो जाएगा 1, ये भी आपका 17 में से 16 जाएगा 1, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 15 में से 13 गया क्या हो जाएगा आपका 2, 18 में से 16 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 2, और फिर 21 में से 19 जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, रो 3 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हर जगह 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा टेक या टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 3। रो 3 में से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 13 16 19, ये रहा आपका 1 1 1, और ये रहा आपका 1 1 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फिर भी देखिए तो यहाँ पे रो 2 एंड रो 3 क्या होगा आपका आइडेंटिकल हो गया। यहाँ पे हमको लिखना पड़ जाएगा सिंस R1 एंड R2 आर क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिकल। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये पूरा पार्ट क्या दे देगा आपका 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा थीटा फाई साई लेमडा म्यू, और ये आपका दिया हुआ है लेमडा म्यू और वी दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ भी आपके पास बीटा म्यू फाई अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा लेमडा थीटा गामा वी, और आपका दिया हुआ है क्या चीज़, ये साई दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये नू भी होगा। ठीक है, ये तो जैसा लेटर था वैसा हम दे दिए, वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी लेटर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले LHS में आएंगे। LHS में देखिए तो आपके पास क्या दिया हुआ अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, थीटा फाई साई, फिर क्या है लेमडा म्यू, और ये भी जो भी है। चलिए ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग क्या करेंगे, सारे रोज को सारे कॉलम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। इंटरचेंजिंग क्या हो जाएगा, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। इतना इधर क्यों लिख रहे हैं, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, सारे रोज और कॉलम्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो अल्फ़ा बीटा गामा आपका रो में था तो ये कॉलम में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा थीटा फाई
साई, ये क्या हो जाएगा लैम्डा म्यू भी, ऐसा चेंज हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करना है आप लोग को, देखिए इसमें तो कोई भी निगेटिव वगेटिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करिए आप लोग कॉलम थर्ड को कॉलम सेकेंड को कॉलम थर्ड में चेंज कर लीजिए। इसमें देखिए जब कॉलम का इंटरचेंजिंग होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि वो चेंज हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो आप नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे चेंज कर लीजिए, तो आपको नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, ये तो आपका एज इट इज रह गया। अब देखिए ये आपका सेकेंड कॉलम जैसे थर्ड कॉलम में चेंज हुआ है, तो आप यूज कर सकते हैं लैम्डा म्यू भी, और यहाँ पे यूज कर सकते हैं थीटा फाई साई, ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव हो गया। अब क्या करिए फिर आप रो को चेंज कर लीजिए, रो 1 का चेंजिंग क्या करिए रो 2 के साथ, हाँ रो 2 का रो 1 के साथ, ठीक है। ये इसको चेंज करेगा तो आपका एग्जैक्टली आई थिंक आ जाना चाहिए, यस आ ही जाएगा। तो एक और आपको नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 नेगेटिव इनके आप लोगों को पता होगा क्या बनाता है, प्लस बनाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बीटा, ये म्यू, ये फाई, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा लैम्डा थीटा, इन दोनों का चेंजिंग हुआ है गामा वी, और ये आपका हो जाएगा साई, ठीक है। देख लीजिए आई थिंक प्रूफ हो गया है शायद, बीटा गामा बीटा म्यू फाई अल्फ़ा लैम्डा थीटा और गामा वी साई। नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस को हम लिखेंगे नहीं, बस इतना लिख देंगे बीटा म्यू फाई, उसके बाद क्या हो जाएगा अल्फ़ा लैम्डा थीटा, और फिर क्या हो जाएगा गामा वी और साई। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा RHS के बराबर हो जाएगा। देखिए हम लोग को जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम थिंक करते हैं। देखिए प्रूफ जो करना था उसमें क्या था बीटा म्यू और ये था, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किए हैं कि सारे रोज को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग कॉलम 2 को कॉलम थर्ड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें नेक्स्ट स्टेप में कि देखिए ये जो आपका जो R2 वाला पोजीशन है वो R1 के प्लेस पे होना चाहिए था, R1 वाला R2 के प्लेस होना चाहिए था। इसीलिए हम ऐसा किए हैं कि R1 चेंज टू R2 एंड R2 चेंज टू क्या हो जाएगा R1, ठीक है। तो जब भी कभी किसी कॉलम या रो का अगर इंटरचेंजिंग होता है तो आप एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज कर सकते हैं, और जब आप एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज करेंगे तो आपके पास जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में आपका किस तरह का रिक्वायरमेंट मांग रहा है, ठीक है। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग VVI लगा सकते हैं। वैसे तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है, बट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान है। आप लोग इंपॉर्टेंट देख करके डर मत जाइएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे LHS लिखेंगे, ठीक है। LHS आप लोग लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका B + C Q + R Y + Z C + A R + P Z + X, फिर क्या हो जाएगा आपका A + B P + Q X + Y, ठीक है। देख लीजिए हम क्वेश्चन पढ़ भी दिए ताकि आप लोग को जो भी वर्ड्स नहीं दिखे प्रॉपर्ली तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या है, आप लोग सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, आप ऑपरेट कर सकते हैं R1 को। तो R1 को कैसे ऑपरेट करेंगे, सारे रोज को आप क्या करिए ऐड कर लीजिए। देखिए ये कहाँ से आइडिया आया कि हम सारे रोज को ही ऐड क्यों करें। देखिए अगर आप ऐडअप करेगा, देखिए कुछ आपको 2-3 स्टेप आएगा, सोचना पड़ेगा। ऐडअप करेगा, देखिए R1 R2 R3 अगर ऐड होगा तो 2 टाइम्स आपका A आएगा, 2 टाइम्स B आएगा, 2 टाइम्स C आएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम 2 क्या करेंगे, हम बाहर निकाल सकते हैं, जो कि आपका प्रूव करने में है, ठीक है। तो यही सब सोच के हम क्या किए हैं कि पहले जो ऑपरेट किया है वो R1 को किए हैं। R1 को कैसे ऑपरेट करेंगे, सारे रोज को हम क्या करेंगे सिंपली ऐड कर लेंगे। देख लीजिए ऐड कर लीजिएगा, R1 R2 R3 ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ A + B + C, ठीक है। फिर ये भी आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A + B + C, फिर ये भी आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये Q + R हो जाएगा, P + Q + R होगा। एक मिनट थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं।
देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बात यहाँ तक। उसके बाद देखिए ये सब तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये सब आपका क्या होगा, एज इट इज रहेगा। चलिए अब क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, और आई थिंक आपका देखिए एक 2 दिया हुआ है यहाँ पे प्रूव करने में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 से क्या कर सकते हैं आप, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या बचेगा आपके पास, p प्लस क्यू प्लस आर, और ये बचेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इतना बच गया, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका c प्लस ए, ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये आपका क्या हो जाएगा r प्लस पी, ये आपका p प्लस क्यू, ये आपका z प्लस एक्स, ये आपका x प्लस वाई। देखिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, R2 और R3 को ऑपरेट कर लीजिए एक साथ। ठीक है, तो R2 और R3 को ऑपरेट करिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं R2 को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस R1। ठीक है, और R3 को कैसे ऑपरेट करेंगे हम लोग, R3 माइनस R1। देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि R2 को ऑपरेट करेंगे R2 माइनस R1, तो उस केस में देखिए तो C प्लस ए से C प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको बचेगा माइनस बी बचेगा। ठीक है, R3 को ऑपरेट करेंगे R3 माइनस R1, तो क्या होगा, A प्लस बी में से क्या होगा आपका A प्लस बी प्लस सी जाएगा, तो क्या होगा, क्या बचेगा, माइनस सी बचेगा, और फिर वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहले यहाँ तक, चलिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, R2 को ऑपरेट के। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो होगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी ही रहेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर, और ये आपका रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलिए इसमें c प्लस ए में से देखिए तो a प्लस बी प्लस सी जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस मतलब माइनस बी हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा ऑपरेशन उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फिर R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करिए आप लोग, अब यहाँ पे आप लोग क्या करिए कि R1 को फिर से आप ऐड कर, मतलब R1 को फिर से आप ये कर लीजिए, ऑपरेट कर लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आपका B और C कैंसिल आउट हो जाएगा ये R1 में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए तो 2 टाइम्स ऑफ, देखिए तो a प्लस बी प्लस सी में अगर इन दोनों को ऐड करें तो माइनस बी प्लस बी और माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, बस a बचेगा, यहाँ p बचेगा, यहाँ आपके पास x बचेगा। ठीक है, यहाँ आपके पास माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, फिर आपके पास माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप R2 और R3 में से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो लिखिए -1 कॉमन फ्रॉम, क्या हो जाएगा आपका, रो 2 एंड रो 3। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2, देखिए माइनस कॉमन लिए तो क्या होगा, -1 रो 2 से -1 निकल के आ गया, फिर इसमें से भी -1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास, a p x b q y c r z। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा 2, ये क्या बचा आपके पास a p x, ये बच जाएगा आपका b q y, और फिर ये आपके पास क्या बचेगा c r z बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक प्रूफ हो चुका है। यस, ये आपका प्रूफ हो चुका है। देखिए कितना आसान प्रूफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं प्रूफ करते हैं। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप पहले लिख सकते हैं LHS लिखिएगा,
LHS क्या है आपके पास 1 1 1, फिर ये आपके पास है एक्स वाई जेड, फिर ये आपके पास है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। ठीक है, यही आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें जो प्रूफ करना है वो आपका क्या है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए तो यहीं से आपका आइडिया आ जाएगा कि अगर आप क्या कर सकते हैं, कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड सब्ट्रैक्ट करेगा तो वाई माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स माइनस जेड या जेड माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इतना काम कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए अगर ये तीनों आपका 1 1 1 हो गया तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में कि किसी तरह क्या करेगा, ये तो 1 आ गया, इन दोनों को आप जीरो बना लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को देखिए हम कैसे जीरो बनाते हैं, और जब जीरो बनाएंगे तो देखिएगा आपका 2 आपका ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे LHS ये चीज़ है, हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कॉलम 2 को ऑपरेट कर लेंगे क्या चीज़, कॉलम 2 माइनस कॉलम थर्ड। देखिए कॉलम 2 माइनस कॉलम थर्ड करेंगे तो देखिए आपका वाई माइनस जेड भी आ जाएगा वाई माइनस जेड, और 1 में से 1 गया आपका जीरो हो जाएगा। फिर देखिए तो कॉलम थर्ड वाले को अगर हमको जीरो बनाना होगा, ठीक है, कॉलम थर्ड वाले को जीरो बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, कॉलम थर्ड माइनस कॉलम फर्स्ट। देखिए 1 में से 1 गया जीरो, फिर जेड माइनस एक्स वो भी आ गया। ठीक है, तो देखिए तो कितना आसानी से अब बनेगा, ये तो आपका एज रह जाएगा 1 एक्स क्यू। ठीक है, ये आपका जीरो, ये क्या हो जाएगा आपका y माइनस जेड, ये आपका हो जाएगा वाई क्यू माइनस जेड क्यू। ठीक है, फिर ये देखिए तो 1 में से 1 गया, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, z में से x गया, क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये आपका जेड क्यू माइनस एक्स क्यू। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख दीजिए, कॉलम थर्ड का ऑपरेशन हुआ। चलिए ये हो गया। अब देखिए तो ये अगर 1 है, ये अगर दोनों 0 0 है, तो यहीं से आप बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा कि आप रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, कैसे आपका आएगा 1 0, देखिए 1 एक्स क्यू, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है, 0 वाई माइनस जेड। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैसे याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर नहीं याद होगा तो आप लोग इससे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं इसके। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसी का यूज करेंगे अभी। ठीक है, तो ए की माइनस बी की आपको याद है ए माइनस बी है। ठीक है, तो यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए तो ये आपके पास आ जाएगा वाई माइनस जेड, फिर क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 0 जेड माइनस एक्स, ये आपका फिर क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, ए की माइनस बी क्यू पे, फिर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए तो सेकेंड रो में आपका सेकेंड कॉलम में देखिए तो y माइनस जेड है, कॉमन ले लीजिए। अरे यहाँ पे 0 है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे भी तो आप लगा सकते हैं ना 0 के आगे y माइनस जेड इंटू 0। ठीक है, तो आप y माइनस जेड यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सेकेंड कॉलम से, और थर्ड कॉलम से आप जेड माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। 0 में तो कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा आपको टेक कॉमन। ठीक है, टेक कॉमन क्या हो जाएगा आपका y माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स फ्रॉम C1 एंड C2 एंड C2 एंड C3 में से क्या कर सकते हैं आप लोग, y माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स क्या कर सकते हैं आप लोग, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, पहले तो आप लिख ही लीजिए y माइनस जेड और फिर क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखिए तो पहला तो आपका कॉलम वैसे ही रह जाएगा 1 एक्स क्यू। ठीक है, 1 एक्स क्यू रह जाएगा। उसके बाद देखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 1 क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 0 1 और फिर ये क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स
और प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए इतना तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना होगा, देखिए अब तो आप आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ जाएगा एक्सपेंडिंग एलोंग क्या हो जाएगा आपका R1 के एलोंग एक्सपेंड करेगा तो कुछ नहीं करना, ये तो आपका 1 रहेगा, ये जाएगा, मतलब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही काम करिए, यहाँ पे लिख दीजिए y माइनस जेड ऐसे ही रह गया, z माइनस एक्स भी ऐसे ही रह गया। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं 1, अब देखिए 1 ये गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिर क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा y माइनस जेड, ये आपके पास z माइनस एक्स और ये आपके पास आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव है तो आपका ये ऐसा कुछ हो जाएगा, सब निगेटिव हो जाएगा। चलिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, देखिए ये y माइनस जेड, ये z माइनस एक्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, पहले इसको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन दोनों को, ठीक है। और फिर ये आपका देखिए तो जेड एक्स माइनस वाई जेड, इन दोनों को साथ में कर लीजिए। अब इसको सिस्टमेटिकली आप सॉल्व करेंगे, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस वाई। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई, और यहाँ से आप z को ब्रेक कर सकते हैं x माइनस वाई, इस फॉर्म कर सकते हैं। देखिए तो x माइनस वाई यहाँ भी है, इसमें से आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है, तो बाहर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट हम थोड़ा सा इधर रख देते हैं इसको। ये डिटर्मिनेंट का साइन था, वो देख लीजिएगा आप लोग, हम ऐसे वैसे लिख देते हैं, ये डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है। ये आपका, ये जो आपका ब्लू वाला ये डिटर्मिनेंट का साइन है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं y माइनस जेड, फिर ये क्या हो जाएगा z माइनस एक्स। अब देखिए तो x माइनस वाई कॉमन है, तो x माइनस वाई को जब कॉमन लीजिएगा आप तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ पे बचेगा आपका z बचेगा। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए सारे प्रॉपर्टीज़ का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।